नमस्कार। जय हिंद जीवड़ा काई हाल चाल है साज थाका। आशा और उम्मीद करूं कि सगड़ा मारा पढ़ाई का शौकीन जीवड़ा बढ़िया है, मजे में है और मस्त है। क्या हाल चाल है साज थाकी तैयारी उम्मीद और आशा करूं कि सगड़ा बढ़िया तैयारी चल रही है थाकी। और आज आप कराला पशु परिचर भर्ती के कुछ ए पार्ट के सवाल और कुछ बी पार्ट के सवाल। तो आप सभी साथी जुड़ जाएं। क्लास को एक बार लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। पहला सवाल आ चुका है स्क्रीन पर, जिस भी विद्वान साथी को आंसर आ रहा है कमेंट करें। राजस्थान में होने वाली वर्षा के लिए उत्तरदायी ग्रीष्मकालीन मानसून पौने में किस महासागर से आती है? राजस्थान में जो वर्षा होती है उसके लिए उत्तरदायी जो गर्मियों में ग्रीष्मकालीन मानसूनी जो पवने है वो कौन से महासागर से आती है? प्रशांत, हिंद, अटलांटिक या आर्कटिक महासागर? तो साथियों इसका उत्तर आप कमेंट करें जिस भी विद्वान को उत्तर आ रहा है। तो ये आती है साथियों हिंद महासागर से। कहां से आती है भाई? हिंद महासागर से। सेकंड सवाल आपके सामने आ चुका है। बैसाख शुक्ला तृतीया और श्रावण कृष्ण पंचमी को कौन सा त्योहार पढ़ते हैं या मनाते हैं? बैसाख शुक्ल तृतीया और श्रावण कृष्ण पंचमी को कौन सा त्योहार मनाया जाता है? बताओ देख। बैसाख शुक्ल तृतीया को जिसे अबूझ सावा कहते हैं, क्या कहते हैं जीवड़ा? अबूझ सावा, यानी पंडित को बिना पूछे इस दिन आप शादी कर सकते हैं। इस दिन राजस्थान में सर्वाधिक बाल विवाह होते हैं। क्या होते हैं? बाल विवाह। तो ये अबुझ सावा है आका तीज। कौन सी तीज है जीवड़ा? बैसाख शुक्ल तृतीया को आका तीज, श्रावण कृष्ण पंचमी को नाग पंचमी। कौन सी पंचमी? नाग राजा वाली पंचमी। तो भी उत्तर अपना क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। जो साथी भी बता रहे हैं आशा करता हूं कि सभी का राइट उत्तर आ चुका है। अगला सवाल आपके सामने है कि निम्न में से किसने राजस्थान की बेरूपिया कला को विदेशों में प्रदर्शित किया? राजस्थान की एक कला है बेरूपिया कला। बेरूपिया आपने देखा होगा। इसको विदेशों में किसने फैलाया? जानकी लाल बजाज, देवीलाल परमार, पुरुषोत्तम जी, उदय शंकर? कमेंट करो देखें। हाँ, जानकी लाल बजाज। किसने पहुंचाया भाई? जानकी लाल जी बजाज ने। मेवाड़ चित्रशैली के प्रमुख चित्र रागमाला चित्र किस अजायब घर में सुरक्षित है? मेवाड़ चित्रशैली का प्रमुख चित्र है रागमाला। ये कौन से अजायब घर में रखा गया है? जोधपुर के, बड़ौदा के, दिल्ली के या उदयपुर के? तो ये दिल्ली के अजायब घर में रखा गया है। अगला सवाल क्या है साथियों की मदलिया मादलिया पहना जाता है? मदलिया नहीं, ये मादलिया है। ये एक आभूषण है। क्या है? आभूषण। मादलियो। अरे ढोला मारे मादलियो घड़ा गिरे जीवड़ा। है मादलियो कटू कराऊं ये कटू गड़ाऊं थारे। नौकरी तो लागियो कोनी, पीछे कबाबू बने सदे कोनी। कटू। तो ये देखो महिलाएं पहनती है मादलिया। कौन पहनती है साथियों? महिलाएं पहनती है, ग्रामीण महिलाएं। और ये मादलिया आभूषण कहाँ पहना जाता है? भुजा पर, ललाट पर, गले पर हो या कलाई पर? जल्दी से बताओ। मादलिया आभूषण कहाँ पहनती है रे गुरुजी? लुगावड़ी आई कोनी माने काई ठा गले पर। गले में पहनी जाती है टूसी, आड़, मादलियार, एकट पेरे साई, मंगलसूत्र गले में पेरे। पिछवाई पेंटिंग और मीनाकारी के लिए प्रसिद्ध नाथ द्वारा किस जिले में है? जोधपुर, राजसमंद, नागौर, बीकानेर? पिछवाई पेंटिंग और मीनाकारी के लिए प्रसिद्ध है नाथ द्वारा। ये नाथ द्वारा कहां पर है साथियों? राजसमंद जिले में है। कौन सा जिला है? राजा का संबंध राजसमंद। अगला सवाल देखते हैं। ये आगे भाई आपके पशुपालन से संबंधित बी पार्ट। बी पार्ट के करेंगे हमें ना। बी पार्ट में केंचुओं की गतिविधि से उत्पन्न नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम जैसे खनिजों से भरपूर अत्यधिक विघटित कार्बनिक पदार्थ को क्या कहा जाता है? वर्मी कंपोस्ट, कंपोस्ट बिस्तर, ह्यूमस कृषि कास्टिंग? कार्बनिक पदार्थों को क्या कहा जाता है केंचुओं के द्वारा जिसका अपघटन किया जाता है? हाँ, इसे वर्मी कंपोस्ट कहा जाता है। क्या कहते हैं?
वर्मी कंपोस्ट, ए उत्तर अपना क्या हो जाएगा जीवड़ा, राइट हो जाएगा। भारत में वर्ष 2020 21-22 के दौरान प्रमुख मांस उत्पादक राज्य है। 2021 और 22 के दौरान प्रमुख मांस उत्पादक राज्य तेलंगाना बिल्कुल 1 नंबर पर है, महाराष्ट्र भी टॉप पर है, पश्चिम बंगाल भी है। उपरोक्त सभी, डी उत्तर अपना राइट हो जाएगा। नेक्स्ट अगला, निम्न में से पशु बीमा करने वाली कंपनियां कौन सी होती है। अरे गुरुजी, पशुओं का भी बीमा होता है क्या? बिल्कुल होता है। आपके पशु है तो आप करवा सकते हैं उसका बीमा। पशु मरेगा तो आपको पैसा मिलेगा। यूनाइटेड इंडियन इंश्योरेंस कंपनी है, यूनाइटेड कंपनी बड़ी कंपनी है, ये भी बीमा करती है, पशुओं का भी करती है ये। दी और ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी ये भी करती है। रिलायंस जनरल इंश्योरेंस भी करती है। उपरोक्त सभी, डी उत्तर अपना राइट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट अगला सवाल आ चुका है भाई, मैं जूम कर देता हूं, नहीं दिख रहा है तो चलो। सवाल है कि डेयरी पशुओं का शारीरिक बनावट के आधार पर मूल्यांकन हेतु प्रमुख तथ्य है। दुग्ध तंत्र, शारीरिक आकार, बाहरी बनावट या उपरोक्त सभी, तो सारा है इसमें, उपरोक्त सभी, डी उत्तर अपना राइट हो जाएगा। दूध तंत्र, शारीरिक आकार, बाहरी बनावट। निम्न में से किसके अपघटन में सर्वाधिक समय लगता है? किसके अपघटन में सर्वाधिक समय लगता है? प्लास्टिक बैग, चमड़ा, एक्सरे फिल्म या इनमें से कोई नहीं। देखो जो प्लास्टिक की चीजें होती है, जैसे पॉलीथीन ही मान लो, तो प्लास्टिक का बैग, इसका अपघटन होने में बहुत ज्यादा समय लगता है। अगला सवाल है कि विशेष रूप से केंचुओं की गतिविधि से उत्पन्न नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम जैसे भरपूर अत्यधिक विघटित कार्बनिक पदार्थ को कहा जाता है। वर्मी कास्टिंग, खाद बिस्तर, ह्यूमस या वर्मी कंपोस्ट। ये देखो हम पहले भी कर चुके हैं, ऐसा सवाल आपको पता होगा। वर्मी कंपोस्ट इसे कहा जाता है, केंचुओं के द्वारा उत्पन्न होती है खाद। चलो जूम ही नहीं हो रहा, इतना ही देख लो चलो। वह उम्र जिस पर पशु के स्थायी दांत गिरने लगते हैं। पशु के स्थायी दांत कब गिरने लगते हैं? हाँ, ब्रोकन माउथ, क्या हो जाएगा, ब्रोकन माउथ, भी उत्तर अपना राइट हो जाएगा। अगला सवाल है कि वर्ष 2022 और 23 में भारत द्वारा कुल पशु उत्पाद का निर्यात कितना रहा? देश के द्वारा कुल पशु उत्पाद का निर्यात कितना रहा 2022 और 23 में? कितना रहा? 32,597.39 करोड़, 32,597। तो डी उत्तर अपना करेक्ट हो जाएगा। नेशनल लाइफ स्टॉक मिशन का उद्देश्य है, नेशनल लाइव स्टॉक मिशन का उद्देश्य क्या है? पशु हेतु दान और चारा की उपलब्धता को बढ़ावा देना, पशुओं के बीमारियों के नियंत्रण हेतु राष्ट्रीय नियंत्रण कार्यक्रम, उपलब्ध एवं मांग के बीच के अंतर को कम करना, उपरोक्त सभी। तो डी उत्तर अपना राइट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अगला सवाल क्या है कि इंडो डेनिश प्रोजेक्ट चल रहा है कर्नाटक, राजस्थान, बिहार या उड़ीसा। इंडो डेनिश प्रोजेक्ट ये चलाया जा रहा है साथियों कर्नाटक में। कहाँ चलाया जा रहा है भाई? कर्नाटक। कर्नाटक की राजधानी कहाँ पर है बताओ? देख, कर्नाटक की राजधानी कहाँ पर है दोस्तों? बेंगलुरु है। कहाँ पर है? कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है, ध्यान रख लेना। राजस्थान की कहाँ पर है? जयपुर। बिहार की राजधानी कटे जीवड़ा, पटना। उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर। सीताबाड़ी पशु मेला का संबंध किस जिले से है? टोंक, बारा, अजमेर या भरतपुर। सीताबाड़ी पशु मेला कहाँ पर लगता है? तो साथियों ये 12 जिले में लगता है, 12 जिले में लगता है। और किस जनजाति से संबंधित है? तो ये आपका हो जाएगा सहरिया जनजाति। कौन सी जनजाति हो जाएगी? सहरिया जनजाति।
गौशाला की साफ सफाई हेतु महत्वपूर्ण बिंदु है। सप्ताह में कम से कम एक बार फिनाइल से सफाई की जानी चाहिए गौशाला की। महीने में कम से कम एक बार कीटनाशक का छिड़काव किया जाना चाहिए। दीवार पर वर्ष में कम से कम एक बार चूने से नीला थोथा मिलाकर पुताई करनी चाहिए। या उपरोक्त सभी, तो ये सारे तरीके अपनाने चाहिए। गौशाला की सफाई अच्छे ढंग से करना जरूरी है ताकि गायों में मक्खियां ना लगे, बीमारी ना फैले। मुख्यमंत्री दूध उत्पादन संबल योजना में स्थापित नए डेयरियों का प्रावधान है। मुख्यमंत्री दूध उत्पादन संबल योजना है, इसमें कितनी डेयरियों का प्रावधान किया गया है? तो इसमें टोटल 10,000 डेयरियों का प्रावधान किया गया है। कितनी भाई? 10,000 डेयरियों का प्रावधान है वो किया गया है। अगला सवाल है आपके सामने स्क्रीन पर। जिस भी विद्वान को उत्तर आ रहा है कमेंट करें जल्दी से। कामधेनु डेयरी योजना राजस्थान में ऋण हेतु राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली सब्सिडी का कितना % है? कामधेनु डेयरी योजना जिसमें ऋण दिया जाता है, राज्य सरकार कितनी सब्सिडी देती है? 22%, 38, 35 या 42, 42%? कितना दिया जाता है भाई? 35% दिया जाता है। बाकी का बचा हुआ जो है वो देती है 65% केंद्र सरकार। संघीय दूध विपणन आदेश की स्थापना आमतौर पर द्वारा शुरू की जाती है। संघीय दूध विपणन आदेश की स्थापना आमतौर पर शुरू की जाती है डेयरी किसान, दूध संचालक और उपभोक्ता के लिए। ए उत्तर अपना क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। डेयरी किसान और दूध संचालक और उपभोक्ता। मल्लीनाथ पशु मेला किस नदी के किनारे आयोजित होता है? बनास, चंबल, लूणी या इनमें से कोई? साथियों, मल्लीनाथ पशु मेला लूणी नदी के किनारे लगता है। कहाँ लगता है? लूणी नदी के किनारे। कहाँ लगता है साथियों ये मेला? बाड़मेर में लगता है। कहाँ लगता है? बाड़मेर में। हाँ, मल्लीनाथ जी की स्मृति में लगता है। राजस्थान का सबसे प्राचीन मेला है। राजस्थान का सबसे पुराना यानी प्राचीन मेला कौन सा है? मल्लीनाथ पशु मेला है। लूणी नदी का उद्गम होता है साथियों नाग पहाड़ियां, अजमेर से लूणी नदी निकलती है। मरुस्थल में बहने वाली नदी है बालोतरा बाड़मेर में। बालोतरा बाड़मेर में इस लूणी नदी का पानी खारा हो जाता है, ये भी ध्यान रख लेना। इसका पानी क्या हो जाता है? खारा हो जाता है। और जब पुष्कर की जो पुष्कर की पहाड़ियां हैं, यहाँ पर जब भारी बारिश होती है साथियों, तो बालोतरा में क्या आ जाती है? बाढ़ आ जाती है। बारिश यहाँ पर होगी लेकिन बाढ़ यहाँ पर आ जाएगी, क्योंकि ये जमीनी स्तर से नीचा है। पूरा पानी नदी से बहकर यहाँ जाएगा और यहाँ पर बाढ़ आ जाएगी। निम्न में से राजस्थान का कौन सा जिला सर्वाधिक पशु घनत्व वाला है? तो सबसे ज्यादा पशु घनत्व जयपुर, जोधपुर, डूंगरपुर या उदयपुर? बताओ, कमेंट करो, देखें एक बार देख लेते हैं किस किस का आता है राइट। तो सर्वाधिक पशु घनत्व है साथियों डूंगरपुर में। पशु घनत्व का मतलब है कि 1 किलोमीटर में पशुओं की संख्या, कितने पशु रहते हैं 1 किलोमीटर में। पशु घनत्व सबसे ज्यादा डूंगरपुर में है और सबसे ज्यादा पशु है वो है बाड़मेर जिले में। कहां पर है? बाड़। ये घनत्व के आधार पर है और सबसे कम घनत्व के आधार पर जैसलमेर हो जाएगा। निम्न को सुमेलित करें भाई। निम्न को क्या करना है? सुमेलित करना है। दूध उत्पाद और प्रोटीन दे रखा है। इधर उत्पाद दे रखा है और इधर दे रखा है प्रोटीन। ठीक है, अब दूध में कौन सा प्रोटीन होता है वो आपको बताना है।
दूध में होता है कैसीन। कौन सा होता है? कैसीन। तो दूध का मिलान कर दो भाई कैसीन से। अंडे में कौन सा प्रोटीन होता है? अंडे में होता है एल्बुमिन। अंडे में क्या होता है? एल्बुमिन। तो अंडे का मिलान कर दो एल्बुमिन से। मांस में कौन सा होता है? मायोसिन। मांस में कौन सा होता है? मायोसिन होता है। मांस में मायोसिन होता है। और ऊन में होता है आपका केरेटिन। ठीक है, तो इस प्रकार से अपना मिलान हो जाएगा। ठीक है साथियों, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आपके सामने आ चुका है। गर्बर विधि से वसा प्रतिशत ज्ञात करने के लिए दूध की कितनी मात्रा प्रयुक्त की जाती है? गर्बर विधि में वसा प्राप्त करने के लिए दूध की मात्रा होती है 10.75 मिली। तो सी उत्तर अपना राइट हो जाएगा। अगला सवाल है कि डॉक्टर वी कुरियन किस क्षेत्र से संबंधित है? डॉक्टर वी कुरियन का संबंध है आपका दूध उत्पादन से। किससे है साथियों? दूध उत्पादन से। अगला सवाल। इसके क्या है रे? ओ कैमरो क्या आंट करे है? थालना क्या करवा लग्यो है रे जीवड़ा? रुक जा रे। थार पार कर गिर और राठी किसकी नस्ल है? आप बताओ। बिल्कुल आसान सवाल है, मैं चाय पी लेता हूँ तब तक, है ना। मैं चाय की फूंका खींच लूं कि राम जन्म में दूध मिले और कृष्ण जन्म में घी, कलयुग में चाय मिले। जीवड़ा फूंका दे दिए रे पी है। थार पार कर गिर और राठी ये नस्ल है साथियों गायों की। किसकी है जीवड़ा? ये गाय की नस्ल है। अगला सवाल ये लो। अब तो बतौर गलत युग्म कौन सा है? ऊंट जैसलमेर में, भैंस भदावरी, भदावरी भैंस की नस्ल है। गाय मुर्रा, मुर्रा गाय की नस्ल है। भेड़ मेरिनो। 127वां सवाल है ना। हाँ। गलत युग्म कौन सा है बताओ देखे। बहुत ही बढ़िया, जिसका भी आंसर आया है मुर्रा। अरे मुर्रा, मुर्रा गाय की नस्ल है क्या? किसकी है बताओ देखें। मुर्रा भैंस की है। मुर्रा भैंस होती है। अरे मूर्खों, ऐसा ही सवाल आएगा परीक्षा में। निम्न में से किस वैज्ञानिक ने अंत्य प्रजनन को मापने का सूत्र ज्ञात किया? अंत्य जो प्रजनन हम पढ़ चुके हैं है ना ऐप के अंदर। कौन सा वैज्ञानिक? राइट, बिल्कुल राइट। राइट उत्तर राइट हो जाएगा सी। बर्डिजो कास्टेटर विधि द्वारा बढ़ियाकरण में रखने योग्य सावधानियां है। बढ़ियाकरण नहीं, ये बधियाकरण है। एक बार बता लिख देता हूं और समझ में नहीं आएगा आपको। बधियाकरण, बधियाकरण, बधियाकरण क्या होता है बताओ देखे। पढ़ चुके हम बधियाकरण। जुकाम लगी है, थोड़ी बहुत तबीयत खराब है ना। लेकिन फिर भी काम तो करना ही पड़ेगा भाई, क्लास तो लेना ही है कुछ भी हो जाए चाहे। तो उपरोक्त सभी डी उत्तर अपना राइट हो जाएगा। कास्टेटर को दबाते समय स्पर्मेटिक कॉर्ड स्लिप नहीं करनी चाहिए। चमड़ी में फोड़ नहीं आना चाहिए क्योंकि नीचे घाव होने का खतरा रहता है। अंडकोश को नहीं दबाना चाहिए, नहीं तो अंडकोश में भारी सूजन आ जाती है, पशु को तकलीफ होती है। तो डी उपरोक्त सभी राइट हो जाएगा। ये लो अगला सवाल। दूध या क्रीम में वसा के प्रतिशत को वांछित मानक तक बढ़ाने या घटाने की प्रक्रिया कहलाती है? संवर्धन, किलेबंदी, मानकीकरण या जोन? दूध या क्रीम में वसा के प्रतिशत को वांछित मानक तक बढ़ाने या घटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? मानकीकरण कहलाती है। सी उत्तर अपना राइट हो जाएगा।
आयन से प्राप्त दूध के किस भाग में जीवाणु की संख्या सबसे अधिक होती है? अयन, आयन नहीं, अयन से प्राप्त। तो ये अग्रिम दूध से ए उत्तर अपना राइट हो जाएगा। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ईयर नोचिंग भैंस, तो पहला ही हो जाएगा अपना गलत। टैगिंग मुर्गी, टैटूइंग गाय और पेंटिंग भेड़, तो ए उत्तर अपना करेक्ट हो जाएगा। दूध के गंदे बर्तनों में सबसे पहले रहने वाला जीव कौन सा है? दूध के गंदे बर्तनों में कौन सा जीव पाया जाता है? स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस, बिल्कुल स्ट्रेप्टोकोकस, सी आंसर अपना राइट हो जाएगा। तो दूध देने की प्रक्रिया में कौन सा हार्मोन महत्वपूर्ण है? किस हार्मोन की वजह से दूध होता है? तो दूध देने में महत्वपूर्ण है ऑक्सीटोसिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन भाई? ऑक्सीटोसिन हार्मोन। अच्छा पशु आवास प्रबंधन के लाभ क्या है? अच्छा यदि पशु का आवास रहेगा तो दूध उत्पादन में वृद्धि होगी, सही ढंग से उचित देखरेख, प्रजनन क्षमता और उत्पादन क्षमता में वृद्धि होगी, या उपरोक्त सभी हो जाएगा। डी उत्तर अपना राइट। अगला सवाल लेते हैं। इतना ही है क्या? चलो, तो आज की क्लास में कुछ सवाल थे, कितने आपके राइट हुए कमेंट करके बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।